मेरा कहने का भाव है, बुराई करना तो पाप है ही, बुराई कहना और बुराई सुनना भी पाप है। और दुनिया में रहने वाले लोग बुराई सुनना अधिक पसंद करते हैं, पर किसी की अच्छाई और बड़ाई कोई सुनना नहीं चाहता। तो इसीलिए लोगों का स्वभाव होना चाहिए कैसा? श्री रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो विनती कही भांति करो, अनघ है अनेक अवलोकी आपने अनघ नाम अनुमान डरो। हे नाथ, आप तो पाप से दूर रहने वाले हो, और संसार में हम लोग मनुष्य पापी है, तो कैसे आपसे अर्जी लगाऊं जब पापी हूं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अनघ है अनेक अवलोकी आपने अनघ नाम अनुमान डरो। श्री रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो विनती कही भांति करो। पर दुख दुखी सुखी पर सुख दे, संत सील नहीं हृदय धरो। दूसरे को दुख को देखकर जो दुखी नहीं हुआ, और दूसरे को सुख को देखकर जो खुश नहीं हुआ, ये दोनों भाव जिसके भीतर भरा रहता है उसको संत कहते हैं। पर दुख दुखी सुखी पर सुख दे, दूसरे को दुख कर दे अपना दुख समझ लिया, दूसरे के सुख को देखकर अपना सुख समझकर खुश हो गया, वही संत का स्वभाव है। लेकिन दुनिया में रहने वालों का क्या स्वभाव है? देखियान की विपत्ति परम सुख। आपको विपत्ति में देखेगा तो परमानंद के सुख की प्राप्ति हो जाएगी। आज मेरा पड़ोसी दुखी है, और कहीं सुन लिया कि मेरा पड़ोसी धनवान हो रहा है, तो एक दिन तो ये शरीर चिता पर जलेगी ही। वो जीते जी आपको देखकर जल रहा है, तो लकड़ी जल कोयला भया, कोयला जल भई राख। अब मैं अभागन ऐसी जली, न कोयले हुई न राख। तो ये मनुष्य का स्वभाव हो गया है। तो इस स्वभाव में जब सुधार होता है तब भगवान में प्रेम होता है। तो इसीलिए नाना भेष बनाए दिवस निश परिवृत्ति जही तही जुगती हरो। श्री रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो विनती कही भांति करो। हे राम जी, मैं भी अर्जी लेकर आया हूं, लेकिन कैसे करूं? इस दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, अपने कल्याण का मार्ग नहीं जानते और दूसरे को जुक्ति बताते हैं कि मेरा कल्याण ऐसे हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।